हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम हरियाणा जी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप हरियाणा सेट की तैयारी कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस टेस्ट सीरीज का जो आप प्राइस देखेंगे 299 है। यदि आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे BHUPPI50 तो आपको यहाँ पर 50% का ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो या आप इसके लिए आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर से प्रिक्स ऐप को डाउनलोड करना होगा। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि 1 मार्च से इसका प्राइस जो है 50 रुपीज़ जो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो इसका प्राइस है वो बढ़कर आपका 175 हो जाएगा आप कूपन कोड अप्लाई करने के बाद। ठीक है, तो इससे पहले आपका जो प्राइस है इंक्रीज हो तो उससे पहले आप जरूर इसको डाउनलोड कर ले और टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कर ले। तो यही आप लोगों को अपडेट देनी थी। जो भी बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम हरियाणा जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। यदि आप हरियाणा सेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कंप्लीट थ्योरी, ठीक है, हर एक चैप्टर आपको विद ट्रिक करवाया जाएगा। हर एक चीज़ की मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है और हरियाणा सेट का आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमने बैच स्टार्ट कर रखा है, जहाँ पर हमने इंग्लिश, रीजनिंग, हरियाणा जीके और आपकी हिंदी की क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं और जल्द ही आपकी मैथ की क्लासेस भी आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में डैश जिले में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स की स्थापना की जाएगी। तो कहां पर की जाएगी? तो ये रेवाड़ी है, जो रेवाड़ी के मनेठी गांव में की जाएगी। इसकी जो आधारशिला है रख दी गई है। तो आपको याद रखना है जो एम्स है ये कहां पर है? रेवाड़ी मनेठी गांव में। अगला है, रेणुका जी बहुउद्देश्य बांध परियोजना के एक हिस्से के रूप में प्रस्तावित रेणुका जी जल भंडारण बांध परियोजना यमुना की किस सहायक नदी पर बनाई जानी है? तो देखिए, मैंने आपको जो नदियां का टॉपिक करवाया है वहां पर सभी के सभी बांध करवाए हुए हैं और सभी की सभी नदियां विद ट्रिक करवाई हुई है। एक बार आप प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा, आपको हरियाणा जीके का हर एक टॉपिक विद ट्रिक आपको वीडियो में ही याद हो जाएगा। तो जो रेणुका जी है बहुउद्देश्य बांध परियोजना, ये यमुना नदी की कौन सी सहायक नदी पर है? तो ये गिरी पर है। कौन सी पर है? गिरी पर है। तो ये सभी के सभी वो क्वेश्चन है जो आपके हरियाणा एसएससी ने पूछे गए हैं और सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसने रोहतक से उर्दू और हिंदी में हरियाणा तिलक नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की थी? तो हरियाणा तिलक पूछी गई है। तो हरियाणा तिलक जो है पंडित श्री राम शर्मा ने प्रकाशित की थी और ये उर्दू में की थी। और ये कब की थी? 1923 में की थी। तो प्लेलिस्ट आप देखेंगे तो वहां पर मैंने सभी पत्रिकाएं आपको ट्रिक से याद करवाई हुई हैं। अगला है, हरियाणा के रेवाड़ी में निम्न में से क्या प्रमुख रूप से खनन किया जाता है? तो रेवाड़ी के कुंड नामक जगह से आपका जो है स्लेट का पत्थर है, जिसका आपको वहां से बहुत मात्रा में ये मिलता है। तो आपको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रेवाड़ी के कुंड में आपका क्या मिलता है? स्लेट पत्थर। नेक्स्ट है, वर्तमान में हरियाणा में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? हाल फिलहाल में जो आपके एग्जाम हुए तो वहां पर पूछा गया था कि वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हैं। तो आपको याद रखना है 8 हैं। और राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो आपको याद रखना कितने हैं? 2 हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा की उत्तरी सीमा पर डैश और डैश स्थित है? तो हरियाणा है, तो रफली देखिए डायग्राम है आपका। तो हरियाणा का ये उत्तरी सीमा है, तो यहाँ पर क्या है? पंजाब है, ऊपर क्या है? हिमाचल प्रदेश है। तो हरियाणा के उत्तर में कौन कौन से है? पंजाब और हिमाचल प्रदेश। अगला है, मार्कंड नदी डैश से निकलती है? तो मार्कंड नदी सबसे पहले तो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलने वाली 4 आपकी महत्वपूर्ण नदियां हैं। कौन कौन सी है? घग्गर, टांगरी, मारकंडा, सरस्वती नदी। मारकंडा नदी पूछी गई है, कहां से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से। यदि शिवालिक की पहाड़ियां ऑप्शन में नहीं है तो आपको मिलेगा नाहन। ठीक है, धरती धर के दक्षिण में नाहन की पहाड़ियों से निकलती है और हरियाणा के अंबाला में काला आम से प्रवेश करती है। ठीक है, और मारकंडा नदी का अन्य नाम क्या है? अरुणा। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान हरियाणा विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो कितने हैं भाई? 90 हैं। पहले 91 थे, अब कितने हैं? 90 हैं। तो ये पूछा जाता है कि जो सीटें हैं 90 कब हुई थी? तो 1977 में हुई थी। यदि आपसे पूछे आरक्षित सीटें कितनी है? 17 हैं। तो आप ट्रिक जरूर देखिएगा, 17 की 17 आरक्षित सीटें मैंने आपको करवाई हुई है। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो 1977 में ये आपकी कितनी हो गई थी? 90। ठीक है, इससे पहले आपकी कितनी थी? 1966 में ये 54 सीटें थी। फिर अगले साल ये आपकी 81 हो गई। फिर 1977 में कितनी हो गई? 90। और ये अब तक कितनी है? 90 की 90 सीटें हैं। अगला है, हरियाणा के किस शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है? तो पानीपत को हम क्या कहते हैं? बुनकरों का शहर।
अगला प्रश्न है, भारत में मेहंदी का सबसे बढ़िया निर्यातक कौन है? तो भारत में जो मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? तो वो हरियाणा का फरीदाबाद जिला, सबसे ज्यादा मेहंदी यहाँ पर क्या होती है, निर्यात होती है। नेक्स्ट है, हरियाणा में सबसे बड़ा पशु मेला डैश जिले में आयोजित किया जाता है? तो झज्जर में हमारा सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। यदि ये ऑप्शन में ना हो तो जहाजगढ़ आपको याद रखना है या फिर झज्जर आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली सीएनजी ट्रेन हरियाणा के रोहतक और डैश के बीच चलती है? तो कहाँ चलाई गई थी भाई? रोहतक और रेवाड़ी के बीच में चलाई गई थी। ठीक है, सीएनजी। और आपको याद भी रखना है कब चली गई थी, ये 13 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी, रोहतक और रेवाड़ी के बीच में। नेक्स्ट है, कौन सा नृत्य ऐसा है जिसमें गाने सवाल और उत्तर के रूप में होते हैं? तो भाई लूर नृत्य है जिसमें सवाल, जो आपके गाने होते हैं सवाल और उत्तर के रूप में होते हैं। कौन सा नृत्य? लूर नृत्य। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस मेले को कारीगरों का कुंभ कहा जाता है? तो भाई ये सूरज कुंड मेला। और कहां पर लगता है? ये फरीदाबाद में लगता है। तो आपको याद रखना है करंट का टॉपिक कि अभी 2022 में कौन से नंबर का सूरज कुंड मेला लगेगा? 35वां। पहले ये फरवरी में लगना था, ठीक है, लेकिन कोरोना के कारण ये आपका 2 साल नहीं लगा है, तो अब 2022, इससे पहले 2020 में लगा था। अब कब लगेगा? ये 20 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक 35वां सूरज कुंड मेला फरीदाबाद में लगेगा। आगे चलते हैं, महाभारत में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? तो ये बहुधान्यक। किस नाम से जाना जाता था? बहुधान्यक। और इसका मतलब भी आपको याद रखना है, अत्यधिक समृद्ध भूमि, ठीक है, या फिर पर्याप्त जो आपके होते हैं अनाज, जो इनको हम बोलते हैं, जिसको आप बोलते हैं ब्रेड कॉलोनीज भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो आपको ये याद रखना है। अगला है, HSHDB का नाम क्या है? तो ये है हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। इसका हेडक्वार्टर पंचकुला में है और ये कब एस्टैब्लिश किया गया था? 2015 में। नेक्स्ट है, हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर कहां पर है? भाई ये कुरुक्षेत्र में है। कहां पर है? ये कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट है, नेकचंद सैनी डैश के साथ जुड़े हैं? तो नेकचंद सैनी भाई किसके साथ जुड़े हैं? तो ये रॉक गार्डन है, मूर्ति कला उद्यान जिसको हम बोलते हैं। तो रॉक गार्डन कहाँ पर? चंडीगढ़ में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1957 में। किसने की थी? नेकचंद सैनी ने की थी। और ये कितने एकड़ में है? ये 40 एकड़ में है। कितने एकड़ में है? 40 एकड़ में। तो ये सभी की सभी चीजें आपको याद रखनी है। अगला है, पथराला बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो पथराला बांध जो है सोम्ब नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है, डैश झील हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है? तो सभी की सभी जिले मैंने आपको विद ट्रिक याद करवाई हुई हैं। तो दमदमा झील है, मैंने आपको ट्रिक से करवाया हुआ है। गुरुग्राम की जितने भी जिले हैं, बस घाट दम है गुरु सुल्तान खली में भीम से, तो ये सारी जिले हैं जो आपकी गुरुग्राम की हैं। तो दम से आपका दमदमा मैंने वहां पर पढ़ाया था, दमदमा झील। सबसे बड़ी झील कौन सी है? दमदमा झील है। अगला है, डैश हरियाणा में पंचायती राज का मध्य स्तर है? तो पंचायती राज के 3 स्तर आपसे पूछे जाते हैं। तो मध्य पूछा गया, पंचायत समिति, ठीक है। 3 स्तर कौन कौन से हैं? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ठीक है। तो मध्य का कौन सा हो जाएगा? आपका पंचायत समिति। अगला है, हरियाणा पंचायती अधिनियम डैश वर्ष में पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया था भाई? 1994 में, ठीक है। बना था 1994 में, प्रभावी हो गया था ये 22 अप्रैल 1994 से। तारीख भी आपको याद रखनी है। अगला है, हरियाणा में राजमार्गों और बंजर भूमि पर डैश के पेड़ लगाए गए हैं? तो कौन से पेड़ लगाए गए हैं भाई बंजर भूमि पर और राष्ट्रीय राजमार्गों पर? तो ये यूकेलिप्टस के। आगे चलते हैं, हरियाणा के हिसार जिले में कौन सी झील स्थित है? तो हिसार में कौन सी है भाई? ब्लूबर्ड। ब्लैकबर्ड भी पूछे तो भी आपको हिसार लगाना। अगला है, हाल ही में स्वीकृत हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट डैश और डैश के बीच आपका चलेगी? तो आपने केएमपी पढ़ा होगा, केएमपी कुंडली मानेसर पलवल। कुंडली मानेसर पलवल आपका एक रोड है केएमपी, ठीक है। ये करवाया हुआ है मैंने आपके नेशनल हाईवे में, केएमपी कुंडली मानेसर पलवल। इसके साथ साथ आपका एक रेल कॉरिडोर बनेगा कुंडली सोनीपत में और पलवल तक, ठीक है, इसके साथ साथ। नेक्स्ट है, चंदबरदई
द्वारा लिखी गई किस कविता में पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन है? तो भाई किस में है ये पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन? पृथ्वीराज रासो में। बहुत बार ये क्वेश्चन आपका सेम रिपीट हुआ है, तो आपको ये छोड़ना नहीं है, याद रखना है। अगला प्रश्न है कौशल्या बांध किस नदी पर है? तो कौशल्या बांध भाई घग्गर नदी पर है। तो ये बांध मैंने आपको करवाए हुए हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौशल्या बांध हरियाणा के कौन से जिले में है। अगला है हरियाणा के किस किले को पृथ्वीराज चौहान का किला के नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वीराज चौहान का किला भाई कौन से किले को कहते हैं? हम अस्सीगढ़ के किले को। नेक्स्ट है हरियाणा के किस झील में स्नान करने से भटकती और दुखी आत्माओं को शांति मिलती है? तो भाई ये सन्निहित सरोवर को हम बोलते हैं, जहां पर स्नान करने से भटकती आत्माओं को क्या मिलती है? यहाँ पर शांति मिलती है। और सन्निहित सरोवर कहां पर है? ये कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट है केंद्रीय बैस अनुसंधान संस्थान डैश में है? तो केंद्रीय बैस अनुसंधान संस्थान कहां पर है भाई? हिसार में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में। तो जितने भी आपके अनुसंधान संस्थान है ये भी मैंने करवाए हुए हैं, आप जरूर देखिएगा। हर एक टॉपिक एक बार आप जरूर देखिएगा प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको विद ट्रिक करवाए हुए मैंने। जितने भी अनुसंधान है क्या करवाई थी वहां पर ट्रिक? बैस है जी भाई है, और कितने रुपए की? 85,000 रुपए की। तो 85 से आप याद रखेंगे 85, और है से आप याद रखेंगे हिसार, और भैंस से बैस अनुसंधान संस्थान। ठीक है, तो ये थे आज की वीडियो के आपके हरियाणा जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह से हम सीरीज कंटिन्यू रखेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।